हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जीआई टेक से रिलेटेड। यानी कि इसमें हम लोग 2022 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जीआई टेक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे सारे को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट पॉइंट। देखिए, जीआई का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसका होता है यानी कि भौगोलिक संकेत। उसके बाद जीआई टैग एक प्रतीक होता है दोस्तों। उसके बाद जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जीआई टैग जिस वस्तु को मिलता है वह उसका क्या होता है, एक तरह से पहचान बन जाता है। मार्केट में उसका सेलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये होता है जीआई टैग। तो किसी खास उत्पाद को किसी खास क्षेत्र के लिए जीआई टैग दिया जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो भारत में जीआई टैग का स्लोगन है दोस्तों, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह एक शराब है दोस्तों जो कि राइस से बनाया जाता है। तो किस राज्य को प्राप्त है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है, यह असम राज्य का है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि तेजपुर लीची का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। तेजपुर लीची असम, जुडिमा राइस वाइन असम। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, भारत में 2004-05 में पहला जीआई टैग किसे दिया गया? तो आपको बताना है सबसे पहले फर्स्ट टाइम 2004-05 की बात है दोस्तों। सबसे पहले यदि जीआई टैग मिला है तो किस उत्पाद को दिया गया है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग की चाय। सबसे पहले 2004-05 में जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। उसके बाद है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य को वाडाकोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाडाकोलम चावल। चावल का एक प्रकार है दोस्तों वाडाकोलम। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा वाडाकोलम चावल। उसके बाद है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आप लोग इससे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को कि सफ़ेद प्याज यानी कि प्याज सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अलीबाग सफ़ेद प्याज का जीआई टैग महाराष्ट्र को प्राप्त है। उसके बाद है दोस्तों गुच्छी मशरूम। तो गुच्छी मशरूम का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है दोस्तों, या किस केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, किस राज्य को काले चावल यानी कि जिसे चाक हाओ भी कहा जाता है? यदि आपको कहीं काले चावल नहीं दिखे, वहाँ पे लिखा रहे कि चाक हाओ, तो आपका जीआई टैग मतलब कि पूछा जाए कि काले चावल या जिसे चाक हाओ भी कहा जाता है, जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मणिपुर। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य को चिन्नौर चावल का जीआई टैग प्रदान किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिन्नौर चावल का जीआई टैग ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश चिन्नौर चावल। उसके बाद है दोस्तों आपका 9 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की सिरखोंग हाथी मिर्च को भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त है? सिरखोंग हाथी मिर्च यानी कि मिर्च है दोस्तों। तो आपको बताना है किस राज्य को। तो इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। सिरखोंग हाथी मिर्च मणिपुर। उसके बाद है, किस राज्य की 2 मिठाई सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की तमेंग लोंग संतरे का जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमेंग लोंग यह संतरा है एक, तो किसे जीआई टैग प्राप्त है? किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर।
तो मणिपुर, तमेंगलोंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब से की गई है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो रेंज में ही होगा, तो इसका 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2003 से 2004। तो 2003 से 2004 में जीआई टैग का शुरुआत हुआ है और फर्स्ट टाइम जीआई टैग 2004 से 5 में दार्जिलिंग की चाय को पहला भारत का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन आपका, किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कुट्टियाटूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल इसका बिल्कुल राइट आंसर है, एड्यूर मिर्च और कुट्टियाटूर मिर्च। तो उसके बाद है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। डले खुर्सनी तो एक मिर्च है दोस्तों डले खुर्सनी, तो किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डले खुर्सनी सिक्किम। तो सिक्किम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीआई टैग अगर किसी वस्तु किसी उत्पाद को दिया जाता है दोस्तों तो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। एक बार यदि किसी वस्तु को जीआई टैग प्राप्त हो गया तो वह कब तक रहेगा, तो उसका समय सीमा होता है, टाइम पीरियड होता है 10 वर्ष। किसी भी वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है उसका समय सीमा होता है दोस्तों 10 वर्ष। उसके बाद है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी वस्तु को जीआई टैग प्राप्त होता है तो किस एक्ट के अनुसार, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन आपका, किस राज्य के बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 17 नंबर है मिट्टी के खिलौने, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के देसावरी पान को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो आपको बताना यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फिर से दोस्तों आदित्य योगी नाथ मतलब कि इसका सरकार बन रहा है, यानी कि बुलडोजर सरकार फिर से यूपी में आ गया है। उसके बाद है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, कहाँ के कांटेदार बैगन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको बताना 19 नंबर में कहाँ के कांटेदार बैगन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सुंदरवन का जो यानी कि शहद है दोस्तों तो किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त है। वैसे भी आप लोग सुंदरवन से यदि रिलेट करेंगे सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है तो उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे सुंदरवन का शहद का बात कर रहा है, तो सुंदरवन का शहद, तो हम लोग सुंदरवन से पकड़ेंगे इसको, तो पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मिहिदाना मिठाई, ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खास है, मिहिदाना मिठाई पश्चिम बंगाल। मिहिदाना मिठाई का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फाजिल आम का जीआई टैग किस राज्य को प्रदान किया गया है। फाजिल आम बहुत ही ज़्यादा खास है, तो फाजिल आम हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। यदि शहद वाला आए दोस्तों सुंदरवन का शहद, वो भी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और फाजिल आम का जीआई टैग पश्चिम बंगाल। उसके बाद है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों इसको हम लोग रिलेट करेंगे, नागा खीरा यानी कि यहाँ पे देखिए पकड़ने का तरीका, नागा नागालैंड, नागा नागालैंड यानी कि नागा खीरा का जीआई टैग नागालैंड को प्राप्त है। बहुत ही अच्छे से हम लोग इस आंसर को कर सकते हैं, नागा खीरा नागालैंड, नागा खीरा नागालैंड। उसके बाद है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में अगर किसी भी वस्तु किसी भी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है तो कौन जारी करता है ये जीआई टैग। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, जीआई टैग प्राप्त करने का निम्नलिखित में से क्या लाभ है। तो जीआई टैग प्राप्त करने
का निम्नलिखित में से क्या लाभ है, तो आप तीनों ऑप्शन को यहाँ पे पढ़ लेंगे तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3, यानी कि तीनों लाभ है। किसी भी वस्तु को यदि जीआई टैग मिल जाता है ये सारे उसे लाभ प्राप्त होंगे। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, आदिलबाद दरोक, यानी कि दरोका होगा, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, जो कि घंटी एक धातु शिल्प होता है, इसका जीआई टैग किस राज्य को दिया गया, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है दोस्तों आपका कड़कनाथ मुर्गा का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कड़कनाथ मुर्गा का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, जर्दालू आम और कतरनी चावल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है। बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि ये अपना बिहार आने वाला है दोस्तों। जर्दालू आम और कतरनी चावल का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो अपना बिहार, यानी कि बिहार को प्राप्त है जर्दालू आम प्लस कतरनी चावल। उसके बाद है आपका, इसके अलावे भी बिहार को और भी जीआई टैग प्राप्त है, जैसे मखाना, कटिहार का मखाना आप लोग सुने होंगे दोस्तों कि बिहार का जो मखाना प्रसिद्ध है वो कटिहार में सबसे अधिक मतलब कि उपजाया जाता है। उसके बाद है सिलाव खाजा, मखाना हो गया, सिलाव खाजा, वैसे आप लोग सुने होंगे पिपरा का खाजा, तो ये खाजा बिहार का ही है दोस्तों, सिलाव खाजा। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग सुने होंगे मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है। उसके बाद है शाही लीची, तो ये सारे बिहार को जीआई टैग प्राप्त है दोस्तों, मखाना, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग, शाही लीची, ये बिहार को जीआई टैग प्राप्त है। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, हापुस आम और सांगली हल्दी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है। 28 है हापुस आम और सांगली हल्दी, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांगली हल्दी और क्या है दोस्तों, हापुस आम, महाराष्ट्र। वैसे भी आम सबसे अधिक महाराष्ट्र से ही रिलेट करता है। उसके बाद देखिए पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग का जीआई टैग किस राज्य को मिला है। आपको बताना पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग का जीआई टैग किस राज्य को मिला है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, बाबा बुदन गिरी अरेबिका कॉफी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है। वैसे बाबा बुदन गिरी एक पहाड़ी भी है दोस्तों, तो आप लोग इनसे रिलेट कर सकते हैं आखिर बाबा बुदन गिरी जो पहाड़ी है कहाँ पे है, किस राज्य में है। और अरेबिका कॉफी, तो कॉफी भी सबसे अधिक कहाँ पे होता है, कर्नाटक में होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अरेबिका कॉफी कर्नाटक, और बाबा बुदन गिरी उससे भी आप लोग रिलेट करेंगे तो कहाँ पाएंगे, कर्नाटक में ही पाएंगे, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद है 31 नंबर को, यहाँ पे कुछ पॉइंट उनसे रिलेटेड और भी जीआई टैग जो कर्नाटक राज्य को प्राप्त है, कुक चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी और सिरसी सुपारी, गुलबर्गा तूर दाल, तो यहाँ पे ये सारे कर्नाटक हो जाएगा। वैसे भी दाल अनुसंधान यदि आपसे पूछा जाए तो कर्नाटक ही होता है दोस्तों। उसके बाद कानपुर होता है, दाल अनुसंधान कानपुर होता है, और सिरसी सुपारी देखिए कहाँ, कर्नाटक का जीआई टैग, गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक, और कुक चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी कर्नाटक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 31 है अराकू वैली अरेबिका कॉफी का जीआई टैग, तो यहाँ पे कुछ इसमें गौर करने बात है कि अराकू वैली अरेबिका कॉफी है, देखिए ओ से अराकू, ओ से अरेबिका, देखिए ओ आ रहा है, तो इसमें भी आएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है, तो अराकू वैली अरेबिका कॉफी आंध्र प्रदेश उड़ीसा, हम लोग इसमें कर्नाटक को टिक नहीं करेंगे। तो अराकू वैली अरेबिका कॉफी जब भी आए तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इसका दोनों सम्मिलित रूप हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में भी और उड़ीसा में भी इन दोनों राज्य को जीआई टैग प्राप्त है अराकू वैली अरेबिका कॉफी का। उसके बाद है आगे आपका 32 नंबर क्वेश्चन, वायनाड रोबस्टा कॉफी का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है। फिर हम लोग इसमें कर्नाटक को टिक नहीं करेंगे, वायनाड रोबस्टा कॉफी है, तो 32 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, इरोड हल्दी और कंदगी साड़ी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है। 33 नंबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साड़ी है तो हम लोग तमिलनाडु को टिक करेंगे, तो इरोड हल्दी और कंदगी साड़ी तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, चुनार बलुआ पत्थर का जीआई टैग किस राज्य को मिला है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी। चुनार बलुआ पत्थर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी।
उसके बाद है दोस्तों आपका सोजत मेहंदी का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? सोजत मेहंदी राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सोजत मेहंदी राजस्थान। उसके बाद देखिए श्री बिलुपुथुर पलकोवा, यानी कि यह एक क्या दोस्तों दूध मिठाई है, तो इसका जीआई टैग किसे दिया गया है? तो नाम से ही आप लोग पकड़ सकते हैं 36 का तमिलनाडु। जब भी आपको अटपटा नाम दिखे तो तमिलनाडु भी टिक कर सकते हैं। वैसे श्री बिलुवर एक संत कवि थे, वह तमिलनाडु से थे। उसके बाद आगे है आपका तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ, यहाँ पे आप लोग इसे देख सकते हैं। इन सारे का जीआई टैग तमिलनाडु को प्राप्त है। उसके बाद है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, इदुमिश्मी कपड़ा का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इदुमिश्मी कपड़ा। 37 नंबर क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, तौलिया रुमाल का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तौलिया रुमाल। तौलिया रुमाल तेलंगाना, तौलिया रुमाल तेलंगाना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन, कंधमाल हल्दी ओडिशा रसगुल्ला का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है? तो आप लोग इसे नाम से यहाँ पे क्वेश्चन से ही आप लोग आंसर टिक कर सकते हैं। ओडिसी रसगुल्ला है, कंधमाल हल्दी है प्लस ओडिसी रसगुल्ला है, तो ओडिसी रसगुल्ला कहाँ होगा? उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा को प्राप्त है। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन, चूली का तेल और चंबा का चप्पल का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है? चूली का तेल और चंबा का चप्पल जो है किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये था दोस्तों जीआई टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।